शिव परीक्षा बहुत लेता है। हमने पहले भी कथा में कहा, वो पूरी परीक्षा लेने के बाद जो निर्णय देता है वो साधारण निर्णय नहीं रहता उसका। पूर्ण हर तरह की परीक्षा शिव लेता है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि परीक्षा लेना उसका काम है और प्रतीक्षा करना हमारा काम है। हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे, जितना इंतजार करेंगे कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ है, तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। चिंता का कोई विषय फिर रहता ही नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथक, शंभू मैं तेरी कथक, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ी नावे में कटी जावागी। पूर्ण परीक्षा शिव लेता है, पूर्ण परीक्षा। और बिना परीक्षा के, अगर परीक्षा दी ही नहीं है, परीक्षा में तुम बैठे ही नहीं हो, परीक्षा हॉल में तुम गए ही नहीं हो और सोचा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आप परीक्षा हॉल तक जाइए। जैसे आज आप सब लोग आ रहे होगे ना, जब पानी गिर रहा होगा, गुड़गांव के, गुरुग्राम के इस हरियाणा वालों ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा कि इतनी तेज जलवृष्टि और लोग अपना घर छोड़कर पैदल पैदल चलकर कथा के पंडाल तक आ रहे हैं। पैदल पैदल चलकर, बुजुर्ग, बच्चे, युवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, सब पैदल 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 आ रहे, पूर्ण परीक्षा के साथ, पूर्ण परीक्षा के साथ। और जिस दिन परीक्षा का दूसरा क्रम है प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो परमात्मा को प्राप्त करने। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो उस परमात्मा को प्राप्ति का, वो मिलेगा जरूर। एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है कि मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी शिव हमारा सुनता क्यों नहीं? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहां आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी।
क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहां आते क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। पानी अपनी जगह पर है, जलवृष्टि अपनी जगह पर। आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए, और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर झूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है। अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, झूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर, पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना। और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुँच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं। पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओमकारेश्वर में रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहाँ हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूं। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूं। वो मेरी हरियाणा की जीजियां एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियां बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में
ढूंढा तुझे उज्जैनी में पाया और भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है तो वह भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु सब, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम को, और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरु जी, हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए।
और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का कूड़ा बांट रहा। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते कि सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर कर पूरा की पूरा भवन। शायद भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के ज़माने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर वो मकान किस काम का, तो प्रॉपर्टी किस काम की? किस काम की वो प्रॉपर्टी, किस काम की वो जगह, जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या करें? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए कभी, कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है।
फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा। कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तो पनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहां पहुंचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास पहुंचे, मास्टर के पास पहुंचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, लो। दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल कर तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जीन्स बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया, क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिल दो। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं? बहुत बढ़िया। कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेकर आए थे, अगर वही कपड़ा तुम ऐसे लपेट के नीचे या ऊपर चलते तो अच्छे दिखते क्या? अरे बोलो तो रही हरियाणा की जीजी, अच्छे दिखते? नहीं दिखते। उस कपड़े को लेकर कहां गए? दर्जी के पास। दर्जी ने काट कर, छांट कर अच्छा बना दिया, तुमने पहन लिया और तुम अच्छे दिखने लगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान। अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेजता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हम इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया।